मीडिया को बुलाया गया, क्या क्या बात है, क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर के अंदर एक केयर यूनिटी फाउंडेशन जो है, जो हमारी एनजीओ है, ये पिछले साल इन्होंने गोश्त तकसीम का जो है काम किया था, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो तकरीबन जो है ना मुमरा शहर के अंदर और थाना क्रांति नगर के अंदर और कलवा भास्कर नगर के अंदर, उसी तरह मुमरा में शीलफाटा, कल्याण फाटा, उत्तर शिव, दहीसर, ठाकुरपाड़ा, ये सब इलाकों में गोश्त तकसीम किया गया था। ये तकरीबन जो है ना 2500 के आसपास का किलो का गोश्त था। हम लोग क्या करते थे, हमारे व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज चलाते थे, जो डोनर गोश्त देना चाहते थे, किन्होंने अक्खा जानवर भी दिया, किन्होंने एक हिस्सा 2 हिस्सा दिया। ये क्या करते थे, हमारे नंबर पे कॉल करते थे, हमारे वॉलंटियर के घर पे विजिट करते थे और विजिट करके गोश्त पिकअप करके जो हमारे सेंटर जैसा दारुल्ला एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के रोड पे हमारा सेंटर रहता था, उस सेंटर में हम लोग गोश्त को लेके आते, उसको पैकिंग करते थे और पैकिंग करके फिर हमारे वॉलंटियर बाइक पे, रिक्शा पे अपने हाथ से घरों घर जाके पहाड़ के ऊपर, गलियों के अंदर और चालियों के अंदर, स्लम इलाकों में अपने हाथ से इसको तकसीम करते थे। उसी तरह हम लोग इस साल भी करने वाले हैं। तीनों दिन पिछले साल भी ये थे, ईद, बासी त्योहार तीनों दिन। ये साल भी इंशाल्लाह तीनों दिन करने वाले हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि हमारा साथ दे शहर वाले, और हमारे नंबर्स जो व्हाट्सएप पे चलाए जाएंगे और सोशल मीडिया पे चलाए जाएंगे, इसके ज़रिए से हमको जो है ना कॉल करके हमारे वॉलंटियर्स को बुलाएंगे। हम आपके घर में इंशाल्लाह आके उसको पिकअप करके और गरीबों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देंगे। तो जो कुर्बानी के गोश्त होते हैं वो गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब क्या इंतजाम है इस साल का? इस साल जो है अभी तक जो तैयारियां हैं वो ये हैं कि तश्कील चल रही है, लोगों की जहन साजी की जा रही है। मस्जिदों के अंदर इमाम हजरात ने भी अपने खुतबे में ऐलान भी किया है कि जिस तरीक़े से हम अपनी ईद मनाते हैं, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, जानवर की क़ुरबानी देते हैं, गोश्त खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, इसी तरीके से हमारे अपने शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं, पहाड़ियों पर देख लीजिए, ख़ुद बिल्डिंगों में, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, अतराफ़ के इलाकों में, उन तमाम के घरों में जहाँ क़ुरबानी किसी वजह से नहीं हो सकी है, उनके यहाँ भी क़ुरबानी का गोश्त पहुँचे, वो भी अपने बच्चों के साथ ईद की खुशी मना सकें। इस चीज़ को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी इन हज़रात ने, केयर यूनिटी फाउंडेशन की टीम ने काम किया था और इस साल जो है लोगों से बात चल रही है, पूरे शहर के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जारी करके अपील की जा रही है। तो इस साल इनका टारगेट है कि पिछले साल हमारा टारगेट 2500 था, इस साल टीम भी बड़ी हो चुकी है और लोग भी बहुत यानी इस काम को सराह रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो इस बार इरादा है तकरीबन 5000 तक टारगेट है, 5000 घरों तक पहुंचने का। मौलाना साहब, जैसा कि आपने बताया कि मुमरा के अंदर जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं वो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक तंजीम बनाई और बहुत अच्छा काम करे, तो मुमरा वासियों को क्या अपील करेंगे? देखिए, मुमरा वासियों को यही अपील करेंगे कि होना तो ये चाहिए कि हमारा जो जानवर होता है वो, उसका गोश्त या उसका जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाता, बल्कि हमारी नीयतें जाती है। जैसा उलमा यहाँ बैठे हैं, होना ये चाहिए कि 3 हिस्से हो जानवर के, जिसमें एक हिस्सा जो है हम अपने लिए रखें, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा गुरबा में, मसाकीन में, वो बेवा जो कहीं जा नहीं सकते, ऐसे खुददार लोग हैं जो किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। हम तो अक्सर खाते रहते हैं कहीं ना कहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका हक बनता है कि साल में 1 मरतबा तो उनको गोश्त नसीब हो, और कुर्बानी का गोश्त है। और ये इसके लिए मैं अपील करूँगा कि एक हिस्सा कम अज़ कम जो है हर घर से इस केयर यूनिटी फाउंडेशन के दारुल फलाह का जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पर पहुँचे और हम इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि एकजुट होकर हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक, मिस्किनों तक, ज़रूरतमंदों तक हम इस गोश्त को पहुँचा सकें और उनकी भी खुशियाँ जो है उनको भी लगे कि हमारी भी ईद है और हम तक भी लोग पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, केयर यूनिटी फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया था पिछले साल, तकरीबन 2500 तक, जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया, 2500 घरों तक हम पहुँचे थे। इस बार 5000 घरों का टारगेट है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि इस शहर का, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे शहर में जब ऐसा कोई काम होता है जो इज्तिमाई तौर पर शहर में किया जाता है, तो ये शहर बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है और हमारे शहर का ये मैसेज दूसरे शहरों तक पहुँचता है, जहाँ पर कई ऐसे काम हैं जिसको दूसरे शहरों ने किया। जैसे कि नशे के ऊपर हमारे शहर ने जब किया था, तो उस इससे इंस्पिरेशन लगी, कई शहरों में वो आंदोलन छेड़ा। ड्रग्स फ्री हमारा जो शहर का हमारा एक मुहिम चल रहा था इस शहर के अंदर। मुझे केयर यूनिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ने में इसलिए खुशी हो रही है कि ये जो काम है, जो मुस्तहिक हजरात तक या ज़रूरतमंदों तक जो गोश्त पहुँचाने का काम है, पहले बहुत इक्का दुक्का हम आस पड़ोस में यहाँ वहाँ दे दिया करते थे। हमारे ही शहर में कई ऐसे घर थे जहाँ पर उस दिन गोश्त नहीं पकता था। घरों में लोग 3-3, 4-4 बजे तक माएँ इंतजार करती कोई गोश्त दे जाए तो घर में खाना पकाऊं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माएँ, वैसे घर
अब वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो कैरन यूनिटी फाउंडेशन का इंतजार करते हैं कि ये लोग आएंगे और बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं कि हमको गोश्त देकर के जाएंगे। बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं इनको कि इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। तो मैं शहर वासियों से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पिछले साल इनको जो काम दिया था 2500 तक घर पहुंचने का, मैं चाहता हूं कि इस बार हम बहुत बड़ा एक पैनल जोड़ा है साथ में, तो 5 से 7 हजार तक घर तक इंशाल्लाह हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको नंबर दिए जाएंगे, सब जगह आप कॉल कीजिए, वॉलंटियर्स आएंगे आपके घरों में लेकर के जाएंगे और इस सवाब के अंदर तमाम शहर जो है वो शामिल हो जाएगा।